वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। चीन से तनातनी के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बड़ा बयान सामने आया है। आज संसद में सुषमा स्वराज ने चीन को दिया है जवाब। उन्होंने कहा है कि पहले डोकलाम से चीन अपनी सेना हटाए, चीन सेना हटाए, ये कहा है सुषमा स्वराज ने। और भारत अपनी सीमा की रक्षा करने में सक्षम है, भारत को घेरा नहीं जा सकता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ये बेहद अहम बयान। चीन सेना हटाए तब भारत सेना हटाने पर विचार करेगा, ये कहा है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। सुनिए। पहला तो जो पंचशील की बात की है वो चल रहा था नहीं, वो चल रहा है। आज भी वो पंचशील का सिद्धांत चल रहा है। जो आपने कहा कि इसका कारण क्या है, मैं कारण के रूप में बता दूं सभापति जी। आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है। चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। दोनों के अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं। हमारे यहाँ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविजन है। पहले श्री शिवशंकर मेनन और अब आज के NSA अजीत डोवल हमारी ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और भूटान का अपना है, वहाँ K4 स्वयं ये एक मैकेनिज्म को चला रहे हैं। ये दोनों सार्वभौमिक देश हैं। भारत और चीन अपनी सीमा तय कर लेंगे, भूटान और चीन अपनी सीमा तय करेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसे ट्राई जंक्शन पॉइंट कहते हैं, और उस ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये सहमति है, रिटर्न में सहमति है। 2012 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। अब जो चीन आया, चीन बीच बीच में बहुत बार आता रहा, सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की, कभी वो सड़क टूट गई, वो चीज़ें उनकी चलती रही, वो गतिविधियाँ उनकी लगातार जारी थी। इस बार वो बुलडोज़र, एक्सकेवेटर्स ये लेकर के आए, और उनकी नीयत इस बार ये है कि वो ट्राई जंक्शन तक पहुंच जाएं, एक ऐसी जगह तक पहुंच जाए, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहां से वो ट्राई जंक्शन पहुंच जाता, कि वो वहां नीचे आ जाएं, जिससे यूनिलैटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का खत्म हो जाए। तो हम जो अब इस भूमिका में आए वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था। हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलैटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ये बेहद अहम बयान। और वैसे भी आपको ये भी बताते चलें कि इस बारे में रक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट किया था कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है ये, और चीन इस बात को समझे और ऐसी गलती कोई नहीं करे कि आगे आने वाले वक्त में दोनों ही देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राजकिशोर जुड़ चुके हैं। राजकिशोर, सुषमा स्वराज ने आज जो बड़ा बयान दिया है संसद भवन में, इसको कैसे लिया जाए? देखिए, जो स्थितियां हैं और जिस तरीके से चाइना उस बॉर्डर पे अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, ऐसे में भारतीयों को और तमाम राजनीतिक दलों को, आपको याद होगा कल संसद में जिस तरीके से सदन में ये मामला उठा, सभी लोगों ने उठाया, चाहे यहाँ मुलायम सिंह यादव हो, चाहे राज्यसभा की बात रही हो, तो उसके बाद भारत सरकार के लिए इस पर मौन साधना अब संभव नहीं रह गया था, और इसलिए पूरे देश को भरोसे में लेना आवश्यक था। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब वो भारत तो नहीं है, ये चीन भी समझता है और पूरी दुनिया भी समझती है, और यही बात समझाने की कोशिश की है सुषमा स्वराज ने। जो बातें समझाने की कोशिश आज विदेश मंत्री की ओर से कही गई हैं, असर इसका पड़ेगा चीन पर? नहीं, देखिए अभी क्या होता है ये लंबी बात है। ये झगड़ा कोई बहुत छोटा नहीं है,
और जो स्थितियां बदली हैं अंग्रेजी राज से लेके अब तक, वो सब चीज़ें इसमें काउंट होनी है। लेकिन भारत के लिए ये पहली बार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि जो आंख मिला के भारत बात कर पा रहा है। अदरवाइज अब तक ये होता था कि पाकिस्तान, लंका, बांग्लादेश पे तो हम बड़ी बहादुरी दिखाते थे, जैसे चीन का मामला आता था तो हम नज़र नीचे ही रखते थे, उस मसले को कभी छेड़ते नहीं थे। तो ये एक पहली दफ़े काफ़ी समय के बाद ऐसा दिख रहा है कि भारत इस सवाल को, अपने पक्ष को कम से कम मजबूती से रख ले रहा है। अब इसका क्या असर होगा, चीन भी नए तरह से काफ़ी मजबूती से उभर रहा है और दुनिया की पॉलिटिक्स में वो चाहता है अपना वजन बढ़ाना, तो वो फिर हम पे किस किस्म का दबाव बना के कोई और चीज़ हासिल करना चाहता है, क्या होना ये देखने की चीज़ है। लेकिन भारत लंबे समय के बाद पहली बार चीन के सामने भी कुछ बिल्कुल सख्त लहजे में उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। दूर तलक इसका असर तो देखा जाएगा, क्योंकि बार बार वो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था और एक बिल्कुल सटीक माकूल जवाब दिया है विदेश मंत्री। ऐसा है कि वाकई 1962 का भारत, आज का भारत में बहुत बड़ा अंतर आ गया है और हमें भूल गए हैं कि 1967 के अंदर इसी क्षेत्र में जब युद्ध हुआ था, जिसे मीडिया में बहुत प्रचारित नहीं किया गया है, बहुत प्रचार में ये चीज़ें नहीं आई है, तब लासा के हॉस्पिटल्स में सैनिकों की बाढ़ आ गई थी, उनके सैनिकों के, घायल सैनिकों की। और ये रणनीतिक क्षेत्र में भी भारत के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि वो वैली में है और ये भारत जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए भारत एक मजबूती से उस क्षेत्र में बैठा हुआ है। चीन ऐसा कर सकता है कि सिक्किम से हट करके और बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वो मोर्चा खोलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दोनों देशों के बीच में तनातनी चल रही है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर का मामला हो, चाहे वो हिंद महासागर के अंदर जो है वो, और रह रहकर हमने देखा है उकसाने की कोशिश भी चीन की ओर से लगातार की जाती रही है। चीन को ये समझना होगा हिंदी चीनी भाई भाई सिर्फ एक तरफा नहीं चलेगा। माकूल जवाब यहाँ पर दिया है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।